बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम ऑन द डिमांड ऑफ उन्नति सक्सेना फ्रॉम अलीगढ़। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x बाई पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पर p का मतलब होता है dy ओवर dx, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन, यानी यहाँ पर y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस इक्वेशन को हम p के लिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नज़र आ रहा है। उसके लिए हम स्टैंडर्ड फार्म में से कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सबसे पहले तो p की 2 पावर होती है उसको लिख देते हैं और फिर p की 1 पावर लिखेंगे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं p की पावर को 2x बाई p, और फिर इसके बाद इसमें p नहीं आ रहा है तो उन टर्म्स को लिख देंगे, उनको हम कलेक्टिवली एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। वाई स्क्वायर ये है और राइट हैंड साइड से इन दोनों टर्म्स को जब हम लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, एक्स बार 4 भी माइनस का, और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम उमर खयाम वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए, यानी श्रीधराचार्य का यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए हम p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम ही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यानी हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू को निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन 2a। तो इस उमर खयाम वाले फार्मूले को हम यूज़ करते हुए इसमें p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला था वो x के लिए था, यहाँ पर p के लिए हमें देखना है। तो p की वैल्यू क्वाड्रेटिक में है तो p इज इक्वल टू हो जाएगी, फार्मूले में होता है जैसे माइनस बी, तो b की जगह पर यहाँ पर p का कोएफिशिएंट माइनस 2xy है और प्लस माइनस फिर होता है स्क्वायर रूट, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पर तो ये है यानी माइनस का 2xy है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू हो यानी p स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जो कि x स्क्वायर है, c की जगह पर ये जो जिसमें p नहीं आ रहा वो टर्म लिख देंगे, ब्रैकेट है ये पूरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ये पूरा ब्रैकेट है ये 4ac फार्मूले का अपान 2a की जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था। अब इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमें p की वैल्यू मिल रही है, जो हम अगले ब्रैकेट में अगले पेज पर अगले स्टेप में लिख रहे हैं। p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का हो गया 2xy, पीछे आप देख लीजिएगा हम इसको सामने देख के लिख देते हैं, उसमें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट हटाएंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर है, यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का है यहाँ पर 4x स्क्वायर और ब्रैकेट ऐसे लगा रहने दीजिए, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स के बाद 4 एज इट लिख दीजिए, अपान में 2x स्क्वायर है। हमें इन दोनों टर्म में से 4x स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है। आप जिस तरीके से चाहें उसे सॉल्व करें, p की वैल्यू को फाइंड करें। हम इस तरीके से कर रहे हैं कि इन दोनों में से पहले कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में से 4x स्क्वायर में कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें से कॉमन लेने पर हमारे पास पहले तो वाई स्क्वायर बचेगा, फिर ये बाहर निकलने पर ये ब्रैकेट बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपान में ये 2x स्क्वायर है। तो p की वैल्यू आ गई है 2xy प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x स्क्वायर का x हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बची हुई है जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है यहाँ पर, और वो है वाई स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले चूँकि माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस वाला माइनस हो गया और जो माइनस का था तो वो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4 और अपान में ये 2x स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये एक टर्म ये है और दूसरा ये टर्म है, इन दोनों में से 2x कॉमन नज़र आ रहा है, 2x को कॉमन ले लेंगे तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 2x कॉमन ले लेंगे और एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो इसमें y बचेगा और प्लस माइनस का 2x बाहर लेने पर ये स्क्वायर रूट बचा, और स्क्वायर रूट थोड़ा सा हम सॉल्व कर चुके हैं कि वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ ये दोनों टर्म बचेंगे जिसमें है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर इसको हटा सकते हैं और यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। अपान में ये 2x स्क्वायर है, इसमें से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, x की एक पावर भी कैंसिल हो गई। इस तरीके से p की वैल्यू सिंपल से सिंपल होती चली जा रही है और न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा y प्लस माइनस का, और इन दोनों टर्म में से हमें एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं कि कॉमन मिल रहा है, तो वाई स्क्वायर मिला है प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ और अपान में एक x की जो पावर बची थी वो है। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इंटू में है और स्क्वायर रूट से यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर पहले लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर को बाद में लिख दें। अपान में x है, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और p की 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो y अपान x हो जाएगा। प्लस लेंगे साइन तब एक वैल्यू हमें मिलेगी। फ़िलहाल अभी हम इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं, यानी दोनों के नीचे x ये लगा देंगे। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में x है, तो x ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से p की वैल्यू मिलेंगी दोनों। y अपान x एक प्लस लेंगे तब एक वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस लेंगे तब दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो इन्हीं दोनों वैल्यू में से हम एक एक वैल्यू को लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम पहली वैल्यू जो ले रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, उसको दे के फिर इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में इसको कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे। तो जो 2 वैल्यू हैं उनमें से एक वैल्यू को यहाँ पर हम दे के सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी। टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तब हमें p की वैल्यू मिलेगी। p इज़ इक्वल टू सॉल्व करने के बाद ये तो आया था y अपान x, इसमें जब प्लस का साइन लेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो p होता है एक्चुअल में, जैसा शुरुआत में बताया था dy ओवर dx होता है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये सोचिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पावर ये क्योंकि प्लस बीच में आ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में, और दोनों में पावर इक्वल है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसको हम होमोजीनियस बन जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, हर एक टर्म में होमोजीनियस नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी डिग्री देखें 0 है और ये है तो 2, लेकिन स्क्वायर रूट करेंगे 1 तो 1 है, तो एक्चुअल में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए हम इसको एक अलग तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का x यहाँ से हम हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x आप कैलकुलेशन को जिस तरीके से चाहें सॉल्व करें, हम इस तरीके से करें, x का मल्टीप्लाई करेंगे y मिल गया, प्लस यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया, और फिर पूरे इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो x अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर x बचेगा। अब हर जगह पर हम y अपान x यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर मिलेगा। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास पहले से चल रहा था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। इस पूरे में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स एज इट लिखा रहने दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे 1 प्लस वाई अपान एक्स का, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है होल अब स्क्वायर करके लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स है, और इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो ये वाई अपान एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस, क्योंकि वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर है वाई अपान एक्स का हम होल अब स्क्वायर करके लिख सकते हैं, प्लस एक्स लिखा रहने दें। एक्स अलग है और बाकी जहाँ पर भी वाई है उसके साथ में अपान में एक्स हमने कर लिया है। यानी ये जब इस तरीके से बन गई प्रॉब्लम होमोजीनियस जैसी, तो हम लोग जानते हैं इसमें किस सब्स्टिट्यूशन को लिखा करते हैं, यानी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो उसकी जगह पर कौन ले लेगा, कौन आ जाएगा। इस हम y के साथ में इस x को ऊपर ले जा रहे हैं, ये y अपान x लिख दिया, अपान में ये
1 प्लस डी वाई अपान में वाई अपान एक्स का होल अब स्क्वायर है, ये वाई अपान एक्स का होल अब स्क्वायर एज इट, ये ब्रेक स्क्वायर रूट ऐसे लिख दिया प्लस का एक्स, क्योंकि एक्स अलग है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, लेकिन जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स हमने बना लिया है। तो इसलिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग जानते हैं, अगर फंक्शन ये वाई अपान एक्स का पूरा बन रहा है, ये होमोजीनियस टाइप का बन गया, हालांकि कम्प्लीटली इसे नहीं कह सकते क्योंकि एक्स यहाँ पर पावर 1 बना रहा, बाकी 0 हो रही पावर। तो ऐसे केस में अब हम पुट कर देते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुटिंग, थोड़ा स्पेशल केस है, वाई अपान एक्स को वी मान लेते हैं इसमें, यानी वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स और वहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वी एक्स हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स ज़रूरत होगी यहाँ रखने की, तो इसलिए निकाल लेते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का यानी वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये वैल्यू डी वाई ओ डी एक्स की यहाँ पर पुट कर देंगे और वाई अपान एक्स की वैल्यू भी रख देंगे इस इक्वेशन में। अभी तक कोई इक्वेशन हमने नाम नहीं दिया तो इक्वेशन नंबर इसे हम 1 डाल दे रहे हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम ताकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आसानी से सॉल्व किया जा सके। 1 अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस इसे बी माना था स्क्वायर और डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू भी पिछले पेज पर हमने निकाली है, फाइंड की है एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी, और राइट हैंड साइड में भी ये वाई अपन एक्स यहाँ पर वी पुट करना है, स्क्वायर रूट है, फिर उसके बाद में ये 1 प्लस का वी 1 प्लस का ये वी स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में जो एक्स लिखा है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे, देखिए एक अच्छी सी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इसका इंटू जब यहाँ इंटू करेंगे तो एक्स अपान में ये आ जाएगा, 1 का एक्स में इंटू हो गया, अपान में ये 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया डी वी ओवर डी एक्स। जो अच्छी चीज़ मैं बोला ये है कि इसका इंटू यहाँ करेंगे तो वी का 1 में इंटू होगा, वी हो जाएगा अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर। हम देखें ये टर्म जो है हमें राइट हैंड साइड में मिल रहा है, जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, क्योंकि ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, अगर हम ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बच रहा है वो और भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक्स आ रहा था और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और इस तरीके से डी एक्स को बदल लें तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, यानी डी वी अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ओनली 1 डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी 1 अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसको हम लॉग की फॉर्म में भी इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, और इसको हम साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स वी भी बोल सकते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स आ गया, और इसको हम साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ख़त्म करना चाहे तो उसको राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो वी बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर वी की जो अपनी वैल्यू मानी थी वापस करेंगे वाई अपान एक्स, और फिर उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद x और यहाँ पर पहले से मौजूद साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी है, इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव साइन लिया था उससे ये एक वैल्यू मिली थी हमें एक रिज़ल्ट, और फिर दूसरे वाले रिज़ल्ट को मिला के लिखना होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब हमने देखिए ये साइन यहाँ पर हमें p की वैल्यू जो मिली थी उसमें से प्लस साइन लिया था, तब ये रिज़ल्ट हमारा आ गया सॉल्व होकर। जब माइनस साइन लेंगे तो इसी तरीके से और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर कुछ डाल दें, क्योंकि हम 1 डाल चुके हैं तो इक्वेशन ए डाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन टेकिंग नेगेटिव साइन इन इक्वेशन नंबर, हमने इसे ए डाला था वहाँ पर, तो वहाँ पर मिला था p इज इक्वल टू वाई अपन एक्स, इक्वेशन नंबर 8 जो डाला तो वहाँ से देख लीजिएगा हमारे पास सामने लिखा हुआ है, और स्क्वायर रूट जब हमने प्लस वाला साइन लिया तो वो हमारे सामने लिखा है, सिर्फ साइन यहाँ पर प्लस लिया तब कि माइनस हो गया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आएगा वो कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो ये अब की माइनस हो गया, ये तो यहाँ पर माइनस आता रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यानी यहाँ माइनस आएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ होगा, यानी x से पहले माइनस आ जाएगा, x से पहले माइनस आ जाएगा, तो इसे c माइनस एक्स कर देंगे, बाकी वैल्यू वही रहेगी। फिर भी हम इसको दोबारा से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन ये है सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। p का मतलब होता है dy ओवर dx,
तो p की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। आप सिमिलरली करके भी इसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। सेम कैलकुलेशन वही है, बस हम इसी को रिपीट कर रहे हैं। आप इसको देखना बंद भी कर सकते हैं और बस दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड हैं ब्रैकेट में 0 बना देंगे और दोनों इक्वेशन 2 और जो 3 आने वाला उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी सोल्यूशन आ जाएगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। फ़िलहाल अभी हम जो वैल्यू है उसको यहाँ पर नोट कर रहे हैं और सेम उसी प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। यानी हमने क्या किया था कि इसको x से पूरे इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, x dy/dx। y आप किसी और मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे तो माइंड में जो आया वो हमने यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो x अपान स्क्वायर रूट x² प्लस y² आ गया ये dy/dx, और ऐसे यहाँ पर y अपान में हो गया x² प्लस y²। और हमने अभी इसको देखा नहीं, हो सकता है किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाए ये। अब ये इतना कर लिया तो फिर हम इस dy/dx की वैल्यू और उस जैसे कि पिछले इसमें किया था हमने कि x² को कॉमन ले लिया था, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। x² को इस पूरे में से बाहर लेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर x² बाहर लिया तो 1 आ गया, क्योंकि x² बाहर लिया स्क्वायर रूट लगा तो x की फॉर्म में बाहर आएगा, और ये इसे लिख सकते हैं y/x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट किया dy/dx, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में कर लेंगे। यहाँ पर x² बाहर लेंगे जो कि रूट की वजह से x की फॉर्म में बाहर आएगा, और 1 प्लस y/x का ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का x लिख दें और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इस पूरे के लिए इन दोनों के लिए मान लेते हैं, पुट कर देते हैं और इसे इक्वेशन डाल देंगे। 3 इसे डाल देंगे, 4 उसे डालेंगे जो उसका हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन करना है 2 और 4 का, तो पुट कर देंगे वही जो अभी रिज़ल्ट लिया था। y/x को v मानेंगे, यानी y बराबर xv हो जाएगा, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू जो है वो देखेंगे फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये 1 अपान में 1 ये आ गया, और अपान में ये स्क्वायर रूट है 1 प्लस y/x यहाँ v रखा है, स्क्वायर है, और dy/dx यहाँ पर ये रखना है x dv/dx और प्लस का v, और राइट हैंड साइड में v/x यहाँ पर यानी y/x यहाँ पर v करना है, और स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस v² माइनस x, और सेम वही प्रोसीजर ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें खुशखबरी मिल जाएगी ये कि एक टर्म अच्छी तरीके से कैंसिल हो रहा है। 1 प्लस v² dv/dx जब हम इसका इंटू करेंगे तब आ रहा है v/√1 प्लस v² जो यहाँ पर टर्म मौजूद है इस वाले टर्म से वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। x² 1 प्लस v² dv/dx, और राइट हैंड साइड में माइनस x है, जो x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी माइनस का 1 बचेगा। dx को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें, लेफ्ट में वही बचेगा जो पहले वाले में बचा था 1/√1 प्लस v² dv, और राइट हैंड साइड में माइनस 1 टाइम्स x dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस का v² है dv, और राइट हैंड साइड में -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और इसका तो वही आएगा इंटीग्रेशन, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। ये 1 का x हो गया, कांस्टेंट देखिए एक ही जोड़ा जाएगा जो पहले वाला था c, क्योंकि यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी ही हमें आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें c जोड़ा तो इसमें भी c ही ऐड करना होगा। अब साइन हाइपरबोलिक को ख़त्म करने के लिए इस टर्म को जब राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो v बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक -x प्लस c। अगर आपको माइनस शुरू में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक c - x कर देंगे, और v की वैल्यू वही y/x, x का उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन हाइपरबोलिक c - x, और इसको पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में जब से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो गया माइनस, और राइट हैंड साइड में 0, और ये जो इक्वेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। अब हम यहाँ पर जो अपना सॉल्यूशन लिखना चाह रहे हैं तो दोनों इन इक्वेशन को मिला के कंबाइन करके हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर
देख लीजिएगा 2 और अभी हमने निकाला 4, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ था y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक्स और c प्लस एक्स कर सकते हैं इसको, या x प्लस सी रहने दें, x प्लस सी है ये, तो x प्लस सी है और ब्रैकेट क्लोज, और इसका ये वाला ब्रैकेट दोनों में 0 बना लिया था। लेफ़्ट का लेफ़्ट में इंटू कर देंगे और राइट का राइट में, तो राइट लेफ़्ट का लेफ़्ट में हमने कर दिया, और राइट 0 0 है तो 0 ही रहेगा। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।